और उसके हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट क्लास में हम स्पर्श रेखा पे थे। तो किसी भी वृत्त की किसी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस बशर्ते वो सर्कल किस रूप में लिख दिया जाए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तब लाइन उसका ऐसा होगा। तो लिखें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 की स्पर्श रेखा के समीकरण, फाइंड इक्वेशन ऑफ find equation of tangent to the circle this। ये जो गर्ल्स के पीछे जस्ट बॉय बैठे रहते ना, तुम बातें कम किया करो। तुम्हारी कंप्लेनें मिल रही है कि पीछे बैठे पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते रहते हैं सब। और मतलब हम लिखे आपकी बात सुनेगी, इनके बस कंटिन्यू मत करे। आपने अगर मान लो 1.5 घंटे पढ़ाया है ना, तो उन्होंने मान के चलो 1.5 घंटे में 90 मिनट होते सर, 85 मिनट से कम नहीं बात की होगी। 5 मिनट मान लेते हैं उनको कुछ याद आ गया होगा, पर 85 मिनट तो इन्होंने जो तला है। तो तुम थोड़ा अपना कम बातें किया करो। पीछे बेटे पता कौन सा कुछ और लगे रहते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो, सबको नहीं बोला, जो गर्ल्स के जस्ट पीछे वाली लाइन के बच्चे हैं, उसमें ज्यादा इधर वाली की बात हो रही है। पहला 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अरे चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? के समांतर हो। इस रेखा के समांतर हो और इस सर्कल को टच करे, ऐसा। सेकंड 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 के लंबवत हो। परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। x अक्ष के साथ $60 डिग्री कोण बनाती हो। मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। जी, मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। करो। तो ये पैरेलल वाला तो काम ही हमारे लिए बहुत आसान है, अगर मैं इसको यूज ना भी करूं तो। पहले का आंसर क्या है, चाहे पूरा ना पता हो, क्या लिखूंगा? 3x 4y। बिल्कुल, इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है, सीधा ऐसे लिखी, और वो लाइन इस सर्कल को टच करती हो। तो आप बार बार देख रहे हो, उस m वाली इक्वेशन को लिखने का ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि हम सीधा स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं, और उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो। इसके पैरेलल ये पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल है। अगर ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल लाइन जो टच करती है, तो वो टच ये भी कर सकती है, ये भी। सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो। जी, 3 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस के अपॉन 5। तो किसी का मॉड अगर 15 है, तो वो के जो है प्लस माइनस 15 में से होगा। फटाफट सेकंड, कम ऑन।
जी विद अगले का 3x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, तब तक अगला करें और ये लाइन टच करनी चाहिए। तो क्या है 3 इज इक्वल टू ऐसा आ रहा है, तो ये के इधर रख देंगे, यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ लाइन। के को यहां पर रखते ही लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो क्या करना है, एक्स और वाई के गुणांकों को चेंज कर देना है और चिन्ह भी चेंज कर देना है। वहां सेम साइन तो यहां ऑपोजिट, वहां ऑपोजिट तो वहां चेंज। क्लास के बाद अगला, ऐसी लाइन जो 60 डिग्री एंगल बनाती है, ऐसी लाइन जो 60 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, y बराबर mx, mx एक अननोन है, निकल जाएगा। अरे स्लोप ही पता लग जाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाती है तो y बराबर mx प्लस सी। m क्या होता है, tan थीटा, और वो टच कर रही है। वो टच कर रही है। अभी कंडीशन तो निकालोगे ना, जीरो जीरो रेडियस 3, सी बराबर प्लस माइनस 6, तो लाइन आ गया प्लस माइनस 6 करके, पक्की बात। तो यहां से आपको ये लाइन मिल जाएगी। आगे देखें एक और क्वेश्चन। सर सेकंड देखो, क्या हुआ सेकंड को, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन 3x माइनस 2y प्लस के इसको स्पर्श कर रही है, मूल बिंदु से दूरी रेडियस के बराबर 0 0 मॉड के बटा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सर अगर ऑप्शन से चेक करना चाहें तो m1 m2 बराबर -1। अरे सारी गेम तो के की है, सारी गेम तो के की है। वो तो ऑप्शन आएगा तब ऑप्शन चेक करेंगे, उससे पहले मैं ऑप्शन की क्या बात करूं। लैम्डा के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, for what value of lambda y is equal to 2x plus lambda is tangent to the circle for what value of lambda, for what value of lambda this is tangent to the circle this। बिल्कुल आसान ऐसे क्वेश्चनों में, अरे भाई ये क्यों पूछते हो, कितना पढ़ा दिया, इस पेज को देख ले करो ना, ये 2 पेज है, दूसरा पेज चल रहा है।
शायद नहीं, सही का नहीं। लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन करवाया वो भी गलत कर दिया, बताओ फिर मैं कब समझूं कि अब ये वाली चीज हो गई, मैं अगले में बढ़ूं। मॉड लैम्डा इक्वल टू 5, tangent to a circle at given point, tangent to a circle at given point, tangent to a circle at given point। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको एक सर्किल दिया हुआ है, अगर आपको एक सर्किल दिया हुआ है स्टूडेंट, उस सर्किल पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, जिसे आप स्पर्श रेखा कह रहे हैं। बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, किसी बिंदु पर, भाई किसी भी बिंदु से पास होने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी ये बिंदु सर्कल पे होना चाहिए। यानी क्या बोला है, टेंजेंट टू अ सर्कल एट गिवन पॉइंट, मतलब वृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी वृत्त पर किसी बिंदु का, वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ऐसा निकालना है। ये पॉइंट ये रहा। अगर कोई पॉइंट ऊपर है सर्कल के, तो इस बिंदु पे पास होने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण। ओके, अब आप देखिए सेंटर क्या है इसका, मुझे एल की इक्वेशन निकालनी है, मुझे एल निकालना है ना। व्हाट इज स्लोप ऑफ सीपी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इक्वेशन एल की क्या होगी, y माइनस y1 बराबर m, m क्या है, इसके उल्टे का नेगेटिव। मेरे दिमाग में वही चलता जा रहा था, इसका उल्टा का नेगेटिव तो सीधा यूज नहीं कर सकता ना, ऐसा। सो ऐसा तो क्या आया, y1 माइनस y1 स्क्वेयर fy माइनस fy1 x1 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस gx माइनस gx1। एक साइड ले आइए, x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस fy1 प्लस gx1 xx1 प्लस yy1 प्लस fy प्लस gx। आई थिंक एक y1 इनको अलग ले गया, x और y वालों को एक तरफ ले आया। दोनों साइड gx1 प्लस fy1 प्लस c जोड़ दिया। दोनों साइड gx1, ये ऐसा क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि ये मुझे सर्कल सर्कल जैसा ही लग रहा है, तो वो मिलाने के लिए इसे 2gx1 बनाने के लिए gx1 प्लस fy1 प्लस c जोड़ा जा रहा है। दोनों साइड कर रहा हूं मैं। अगले पेज पे आना चाह रहा हूं, तब तक आप करो जिन्होंने कर लिया ये। दोनों साइड gx1 प्लस fy1 प्लस c जोड़ दो। fy नेगेटिव क्यों होगा? fy तो इधर का इधर ही पड़ा है। अच्छा, मैंने उधर वालों को उधर लिख दिया ऐसे। इक्वल तो इक्वल है। मैंने क्या किया है, दोनों साइड बढ़ू अगला स्टेप में। दोनों साइड gx1 प्लस fy1 प्लस c जोड़ रहा हूं मैं। fy1 और ये 0 है, क्योंकि x1 y1 सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल को सेटिस्फाई करने का मतलब है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c 0 होना चाहिए। तो आपका आंसर आया xx1 प्लस yy1 ये है स्पर्श रेखा का इक्वेशन। इसमें क्या किया गया है, रेखा है तो डिग्री तो कम होनी है। एक्स स्क्वायर को बदल दिया गया है xx1 से, वाई स्क्वायर को बदल दिया गया है yy1 से। 2gx, g तो g है, 2x को बदल दिया गया है x प्लस x1 से, और 2y को बदल दिया है y प्लस y1 से, या कह लो x को बदल दिया है x प्लस x1 बटा 2 से। इससे बदलते ही ना आपको डायरेक्ट किसी सर्कल के ऊपर जो बिंदु दिया है उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। सर्कल पे अगर बिंदु दिया है उसकी स्पर्श रेखा का आपको समीकरण मिल जाएगा। लिखें, टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट दिस। टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट दिस। टेंजेंट टू द सर्कल दिस, वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु 4, -3 से गुजरे। क्या आएगा, xx1 yy1, समझ गए?
वृत्त दिश की स्पर्श रेखा जो बिंदु a इंटू 1 + cos α कॉमा साइन अल्फा से गुजरे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल दिस एट पॉइंट दिस। x² + y²। चेक कर ली? क्या हुआ? चेक कर ली? क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? है? जी, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इक्वल टू 25 क्यों लिखा है? इक्वल टू 25 इसलिए लिखा है क्योंकि यहां इक्वल टू +c लिखा हुआ है, उसको टच ही नहीं किया, सिर्फ x² और x वालों को चेंज किया है। भाई मैंने तो जो आर्टिकल में प्रूव हुआ, मुझे वहां से जो याद आया, मेरे को ध्यान था वो, इसलिए मैंने 25 लिख दिया। पानी तो पहले रखा करो ना। आधा घंटा हो गया पानी ढूंढते हुए। ये तो R का वैल्यू है ना, बट क्या बोलूं मैं? R का वैल्यू है, क्यों C का वैल्यू क्यों नहीं है? ये x² + y² + 0x + 0y - 25 = 0 क्यों नहीं है C का वैल्यू? ये वो अलग सॉल्व करोगे तो C के जैसा ही R आ जाएगा, क्यों नहीं है C का वैल्यू? हाँ जी, क्या करेंगे? x² का x(x1), व्हाट इज x1? स्पर्श रेखा का समीकरण। x(x1) y(y1) क्या है? a sin अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा ही है क्या? ए साइन ही था, लॉजिकली दिख ही रहा था वो, तभी मर्ज होके इकट्ठा होगा। हाँ, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। मेरा मतलब तो ये था कि आपको पुट करना आ रहा है कि नहीं। जो आपने लिखा है वो सही है। इज इक्वल टू ए, तो ए है 2x, समझ गए? ए कॉमन लेके काट दिया, x काट दिया, बोलो बोलो।
ये तो रहा। सिद्ध कीजिए, अरे मतलब जो भी सॉल्व किया सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 व्रत दिस बिंदु 3, -1 पर स्पर्श करते हैं। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है कि दो सर्कल सेम बिंदु पे स्पर्श करते हैं? बिल्कुल सही कहा एक स्टूडेंट ने। सर इस बिंदु पर जो पहले की स्पर्श रेखा है और इसी बिंदु पे, क्योंकि ये बिंदु तो दोनों सर्कल पे होना चाहिए, अगर इस बिंदु पे दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा समान हो गई तो इसका मतलब ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं। अदरवाइज तो वो बाद की बात है, सर सेंटर का डिस्टेंस r1 प्लस r2 के बराबर हो गया। फिर उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो फिर ये टच कहां कर रहा है, वो फिर देखना पड़ेगा किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। भाई वो जो लाइन है आपके पास, तो ये लाइन आ जाएगी। आप तो ये कह रहे, एक विद्यार्थी ने कहा सर ऐसा करें कि अगर सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गया, जोड़ के बराबर, तो इसका मतलब टच ही कर रहा होगा। अरे भाई सर्कल इधर पड़े होते तब तो सेंटर का डिस्टेंस तो इतना है, जबकि r1 प्लस r2 तो सिर्फ इतना है ना। और अगर काट रहा होता तो सेंटर का डिस्टेंस तो r1 प्लस r2, तो r1 प्लस r2 तो बड़ा हो जाता। इसका मतलब टच तभी करेगा जब c1 प्लस c2 बाहरी स्पर्श तभी करेगा जब c1 प्लस c2 किसके बराबर हो, r1 प्लस r2। अब आपको निकालना है ये बिंदु। सर देख लो कि ये कितना अनुपात है और ये कितना अनुपात है। ये दोनों बिंदु तो अपने को पता ही है। मान लो ये होता 5, ये होता 4, मुझे नहीं पता, मैंने अभी चेक नहीं किया है ये क्या है। और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी आप ये चेक कर लेते कि वास्तव में स्पर्श तो किया और 3, -1 पर ही स्पर्श किया। अरे स्पर्श का ये भी तो एक तरीका है, बट वो ठीक है, वो आगे हमारी पढ़ाई में आएगा, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं हम उसी को यूज करना चाह रहे हैं। बाद में तो जब मार्केट थोड़ी और ओपन हो जाएगी फिर हमारे हाथ थोड़े और खुल जाएंगे, बट तब तक के लिए हम जब तक, तो सेंटर क्या है, खैर जो भी है, मैं क्या कर रहा हूं, ये बिंदु है A 3, -1। तो इस सर्कल के ऊपर जो 3, -1 है, क्रॉस चेक कर लो चाहे ऊपर है कि नहीं। 9 और 1 10, 10 - 12 -2, -8 प्लस 8। 9 और 1 10, 10 - 30 -20, -20 प्लस 20 0। दोनों के ऊपर है। अब ये ऐसे टच कर रहा है कि यहां पर और यहां पर कहीं है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 × 2x प्लस 3 × 2y x प्लस 2y प्लस 2 x(x1) माइनस 5 × x प्लस x1 माइनस 3 × 2y का मतलब y प्लस y1
3x माइनस 5x माइनस 2x माइनस 15 और प्लस 17 2। ये गजब कैसे हो रहा है? कहाँ -1 आएगा? किसमें -1 आएगा? ऊपर वाले में ना। अब सही है, तो -2 से भाग करें। सो आप देख रहे हैं T1 और T2 एक ही इक्वेशन को, यानी यही लाइन है जो इस सर्कल को भी इस बिंदु पे टच कर रही है और यही लाइन इस सर्कल को भी टच कर रही है। सेम लाइन अगर दोनों सर्कल को टच कर रही है सेम बिंदु पर, यानी दो सर्कल ही आपस में टच कर रहे हैं। मान लो यहां से एक रेखा जा रही है और कहा है उसके ऊपर एक बिंदु है 3,-1। मैंने भी 3,-1 को टच किया है, आपने भी, मतलब हम दोनों ने भी एक दूसरे को टच किया हुआ है। नहीं, क्या? बढ़ो आगे। हाँ, ठीक है ना? यदि बिंदु, यदि सर्किल, यदि प्लेस S1 x² + y² = 1, पर बिंदु P से स्पर्श रेखा यदि S1 पर बिंदु P से स्पर्श रेखा S2 पर P से स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तब P का बिंदु पथ क्वेश्चन इंग्लिश में समझे पहले एक बार।
इफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी, इफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्किल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 1, if tangent from a point P to the circle this is perpendicular to the किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल S2, अच्छा S2 भी सेम कर देगा 3, if tangent from point P to the circle S1 is perpendicular to, किसके perpendicular? Tangent from point P to the circle this, then locus of P is, हाँ जी, P पॉइंट से, P पॉइंट कौन सा है हमें नहीं पता, एक सर्कल आप, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कुछ, एक सर्कल है सेंटर 0 0 रेडियस 1, P पॉइंट से पहले पर जो स्पर्श रेखा बनेगी, पता नहीं, शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ P पॉइंट पर, क्योंकि P पॉइंट मेंशन भी नहीं कर रखा है, कहां है, कह रहे हैं सिर्फ कहा है इफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, और ऐसा भी नहीं कहा है कि पॉइंट P ऊपर है, और हम चेक भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर है। पॉइंट P से पहले सर्कल पर जो टेंजेंट बनेगा और पॉइंट P से जो दूसरे टेंजेंट पे, दूसरे सर्कल पर यदि S1 पर बिंदु P से स्पर्श रेखा, S2 पर बिंदु P से स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, तो P का बिंदु पथ बताना है, तो इस P पॉइंट को चूज करना पड़ेगा। तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्किल दिस, ऑन द सर्किल नहीं बोला ना, और बाहर से जो स्पर्श रेखा का समीकरण देखो, सर्कल में पता क्या होता है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें पता हो जाती है, बट ऐसे पॉइंट P, बाहर के पॉइंट P से लेंथ भी निकल आती है हमारे पास, या इसने और इन्होंने आंसर लिखा है एक सर्कल बनेगा रेडियस 2 का, कि इसने ऐसा बोला है, पता नहीं, वैसे तो ऑन द सर्कल होता तो ऐसा बोला है, एक तो बुक्स में ना क्वेश्चन भी इतना क्लियर नहीं होता ना, अगर ऐसा बोला है अंदर पॉइंट से स्पर्श रेखा तो नहीं बनेगी, हाँ, क्योंकि यहां से वैसे भी स्पर्श रेखा बनेगी भी नहीं, बाहर वाले पे तो पॉइंट P को, हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसके ऊपर हो जाए और फिर यहां से, सही कहा,
ऐसा कुछ होगा। चलो a cos थीटा किसी भी पॉइंट को ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा लिखूं क्या? क्या? जो किससे? कौन? S2 की किसी भी ये स्पर्श रेखा है, एक यूनिट की डिस्टेंस। हाँ, ऐसा भी कुछ होता है क्या? पता नहीं। हाँ, तो फिर निकालो अगर ऐसे है तो। हाँ बोलो। वाई एक्सिस के समांतर, वो तो कुछ भी ले लो, आंसर निकालना है। ये तो रफ डायग्राम, चलो रफ डायग्राम क्या, एग्जैक्ट डायग्राम भी ऐसा है। पॉइंट, क्योंकि स्पर्श रेखा खैर जो भी है बिंदु, अपने क्या करना, ये होगा कोई बिंदु। मैं क्यों टेंशन में लग रहा हूं? ये बिंदु है, ये बिंदु जाएगा तो यहां से ना, और इस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पता है, ये स्पर्श रेखा अगर कॉस बिंदु कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा की शक्ल का होगा, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन पता लग गई, तो इसकी इक्वेशन तो पता लगी जाएगी। मैं इससे निकालने की सोच रहा हूं, अगर मैंने देखा ऐसा कोई रिजल्ट दिमाग में आ ही नहीं रहा है। बट यहां पर ये चाहे यहां से गुजर रही है, अरे ये लाइन यहां से गुजर रही है, वो एक तो बता रखा है ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, ये अगर इसकी स्पर्श रेखा है तो किसी बिंदु पे तो से गुजर रही होगी। जब मैंने अल्फा को फ्री छोड़ दिया, इसका मतलब मैंने सभी पॉइंट्स की बात कर ली, मतलब जो अल्फा आपको पसंद है ये वो अल्फा है जहां से वो गुजर रही होगी। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर 1। और बिंदु पथ किसका निकालना है? पी का। पी मान लो एच कॉमा के। इस लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी, क्या आएगी बोलो? अरे इस लाइन की इक्वेशन क्या है जो इसके परपेंडिकुलर है? एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा बराबर नहीं, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन इस शक्ल की होगी। और कुछ कंडीशन है कि √3 ही होगा। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और ये लाइन अब इसको टच कर रही है, ये लाइन इसको टच कर रही है, तो देखिए टच कर रही है तो सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू मॉड के अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर। सो के इक्वल टू प्लस माइनस √3, ऐसा ही होगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपको दोनों लाइनें मिल गई है, एक लाइन मिल गई और एक मिल गई है। ध्यान से देखिए भाई, यहां से गुजरने वाली मैं पेयर ऑफ
लाइंस की इक्वेशन तो आगे हमारी स्टडी में आ सकती है, बट किसी बाहर वाले पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लूं, या तो मैं लेता तो y माइनस एच, वाई माइनस के, उस टाइप से लेता, ना स्लोप पता लग रहा है ना कुछ। बट इस लाइन में एक खास बात थी कि ये आगे जाके इसको टच कर रही थी, और इसको टच कर रही थी तो किसी बिंदु पे तो टच कर ही रही होगी, तो वो हमने क्या किया, जनरल पॉइंट ले लिया कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। अरे इस सर्कल के ऊपर सारे बिंदु कैसे होंगे, कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा से गुजरने वाली ये स्पर्श रेखा बन गई। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और वो साथ साथ इस बाहर वाले सर्कल को टच भी कर रही है। अरे उसी पॉइंट से जो एक और रेखा गुजर रही है जो टच कर रही है इसको, और वो मजे की बात है दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ऐसे है, परपेंडिकुलर से बात नहीं बनेगी, टच भी कर रही है तो के ये आएगा, तो वो के। अब इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा को गायब कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अरे इंटरसेक्शन ही तो निकालना है, तो क्या करें, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दूं। तो 2 रेडियस का सर्कल, बिल्कुल सही है, ऐसा ही आया था, 2 रेडियस का सर्कल। ध्यान से ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। आपको बोला गया था एक कहीं बाहर के किसी पॉइंट से दोनों सर्कल पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और वो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपने बाहर का कोई पॉइंट और उस बाहर वाले पॉइंट का लोकस निकालना है। बाहर वाले पॉइंट का लोकस ये हुआ, मतलब 2 रेडियस का सर्कल, मतलब यहां से भी आप इन दोनों पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो परपेंडिकुलर है, यहां से भी आप दोनों सर्कल पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा बाहर के किसी पॉइंट से आपने दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और जैसे ही आपने कहा ये मैंने देखा, तो मैंने जब पहले सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट कोई भी जनरल टेंजेंट हो सकता था, तो किसी पॉइंट को तो टच करते जा रहा होगा। तो मैंने इस सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिया कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो बेसिकली कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा से गुजरने वाला टेंजेंट जो है वही तो है ये, और ये टेंजेंट जो है, दूसरा टेंजेंट जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख दी। बट ये ऐसी वैसी परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ये साथ साथ टेंजेंट भी है, तो टच कर रही है, तो टच की कंडीशन यूज कर ली। टच वाली क्या कंडीशन होती है, सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। वो रेडियस से डिस्टेंस वाला ओके ऐसा कर लिया, और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा निकालना है। अल्फा क्यों हटाना है, क्योंकि जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा स्पर्श रेखा चेंज होती जाएगी। अरे अल्फा 20 डिग्री हुआ तो यहां से जा रही है, 60 डिग्री हुआ तो यहां से जा रही है, 90 हुआ तो यहां से जा रहा है, वो अलग अलग स्पर्श रेखाएं बनती जाएगी। तो ये जहां पर काट रहा होगा वो अलग अलग बिंदु मिलता जाएगा नहीं। और ये अगर हम फर्दर स्टडी करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा कि कंबाइंड, यानी आपने यहां से बेसिकली ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं निकाली है जो 2 सर्कल, ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं निकाली है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का तो लोकस निकालना था भाई, किसी एक बिंदु से 2 सर्कल पर स्पर्श रेखा निकल रही है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बिंदु पथ निकालना था जी। देखें अगला, सिद्ध कीजिए ये भी एक बार टॉपिक पढ़ते रहो ऐसे, जब एंड में 1-2 दिन में जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, और पुराने पेपर के क्वेश्चन देखोगे तब तो पता लग ही जाएगा। एक बार ज्योमेट्री करते वक्त हमेशा ऐसा फील होता है जैसा अभी हो रहा होगा शायद आपको। प्रूव दैट, या शो कीजिए
रेखा 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। सर दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर लग नहीं रही, नहीं लग रही, कोई बात नहीं, वो पॉइंट इधर होगा, ऐसे लग जाए, लो लगा लो। मुझे थोड़ा ना पता था शुरू में, मैं ये लो दोनों को परपेंडिकुलर लगाना है क्या, लो लग गए टेंजेंट परपेंडिकुलर। तुम अगर ऐसे चक्रों में पड़े रहे कि इसमें परपेंडिकुलर लग रही है कि नहीं लग रही है, हम तो जो कंक्लूजन है वहां तक पहुंचो। सिद्ध कीजिए रेखा 3x माइनस 4y बराबर 1 वृत्त x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 को स्पर्श करती है। Prove that line this touches the circle this. Oh my God. Okay. Also find स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करें। Find also point of contact. सॉल्व हम बाद में करेंगे। सॉल्व बाद में करेंगे। सबसे पहले आप मुझे हवा में बताइए इसको क्या क्या करना है, कैसे सिद्ध करेंगे ये रेखा इसको टच कर रही है, कैसे पता लगेगा कि ये रेखा इस सर्कल को टच कर रही है। सर सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन पड़ी होगी, सेंटर पड़ा होगा, रेडियस पता होगा, डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे रेडियस के बराबर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी कैसे निकालेंगे, ये x1 y1, ये x1 y1 कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे तो एग्जाम के लिए तो अच्छी बात है कि जब ये रेखा दी है इसका स्लोप इसके उल्टे का नेगेटिव होगा, इस लाइन का स्लोप भी पता लग गया और सेंटर भी पता लग गया, तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। एक तरीका तो ये है, ये लाइन पता लग जाएगी, अरे सर यही तो रेखा स्पर्श कर रही है, इस रेखा के लंबवत रेखा, जब इसका लाइन पता लग गई तो स्लोप पता लग गया, इसका स्लोप पता लग जाएगा, इसका स्लोप पता लग गया, इस पॉइंट से गुजर रहा है और इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन दो लाइनों का इंटरसेक्शन। दूसरा तरीका, सर इस बिंदु से गुजरने वाली, आपने कहा ये स्पर्श बिंदु निकालो, और अभी आपने कहा कि सर ये इसकी स्पर्श रेखा है जो बिंदु x1 y1 से गुजर रही है, बट x1 y1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा तो मुझे निकालनी भी आती है, x1 प्लस y1 दोनों की तुलना कर दूंगा। सर x1 y1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा आपको दे रखी है और मुझे निकालनी भी आती है, दोनों मतलब सेम हुई, क्योंकि दोनों ही तो x1 y1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा है। इन दोनों की तुलना करते ही x1 y1 ज्ञात होगा। अब करें एक बार, फिर मैं 2 मिनट बाद करूंगा। ऑप्शन तो क्वेश्चन होगा तभी बोलेंगे, अभी ऑप्शन नहीं, एक बार पहले सीधा ही करो, फिर ऑप्शन से जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं तो फिर मन करेगा तो ऑप्शन से, मन करेगा तो ऐसे। सॉल्व कभी भी ना कोई चीज तब तक हाथ से नहीं चल सकती जब तक वो दिमाग में ना आए, ठीक है ना। और दिमाग, जो आंखें है ना, वो दिमाग के कंट्रोल में होनी चाहिए। आंखें देख, आंखों से दिखा और घबरा गए तो घबरा गए। जैसे आज भी मैं सुबह भी ये एग्जांपल बता रहा था, जैसे आप कोई सब्जी खाते हो और अगर उसमें झोल अलग पड़ा हो और सब्जी अलग पड़ी हो तो आंखों को देखते नहीं भारी, अरे ये क्या बना रखा है, तो आपको वैसी 4 रोटी से 3 रोटी से ऊपर खा ही नहीं पाओगे, 4 की भूख है तो भी। पहले, सबसे पहले किसी भी चीज का स्वाद ये जीभ तो बाद में चखती है, पहले तो आंखें चख रही है। आंखों को ही नहीं पसंद, अरे बेकार क्या सूगला कर रहा है, क्या यही हुग लाडो करियोडो है, तो फिर ऐसे पसंद ही नहीं आता। नहीं, तो वही है,
आंखों से देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, फिर बहुत ही मुश्किल है ये, फिर मुश्किल क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे उस सब्जी का स्वाद अच्छा ही हो, फिर उसकी लुक अच्छी नहीं है। नहीं, शीर्ष संस्कार तो बाद में देखे जाते हैं, पहले देखो मैं नहीं करूंगा शादी, अरे क्या पता इससे अच्छी तो दुनिया में कोई थी नहीं शीर्ष संस्कार में। मगर सो देखिए, ये लाइन इसको टच कर रही है, ये प्रूव करना है मुझे, ये लाइन इसको टच कर रही है। लाइन कौन सी है? 3x, कौन सी लाइन है? सेंटर बता दो मुझे। -2, 1 और -2। रेडियस √1 + 4 माइनस ये लाइन टच कर जाएगी अगर सीपी का डिस्टेंस r के बराबर हुआ। यदि सीपी की दूरी r के बराबर हुई तब रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी। क्या? क्या -1? अच्छा, -1 है क्या? पीछे से ऐसे स्पर्श कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, फाइंड P। माना P क्या है? तो x1 y1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा x1 y1, आगे क्या लिखा है? -2x, आगे -2x लिखा हुआ है, आगे 4y लिखा है, आगे +1 लिखा है। ठीक है, तो x कॉमन x1 -1, y कॉमन y1 और ये एक ही रेखा को दर्शाते हैं। नंबर 1 and 2 आर सेम। नंबर 1 and 2 आर सेम। फिर हम बात करेंगे और कौन सा मेथड है, पहले ये तो कर लें। x1 माई, वो तो जिस स्टूडेंट के दिमाग में कुछ आ रहा है वैसा कर लें, ऑप्शन आएंगे तब तो मैं और भी देखूंगा। लीजिए, सॉल्व करें। सॉल्व करना आता है ना? x1 - 1 इज इक्वल टू 3x1 2x1 एक तो ये आ गया, ऐसे ही y1 के लिए, ऐसे ही बाकी दो, लास्ट वाली दो को सॉल्व करेंगे। बाकी नहीं तो दो ऑप्शन दिए होंगे वो देख लेना, x1 और y1 क्या रख के आंसर आ रहे हैं, जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे सॉल्व करके आएगा ना इसके बाद। हाँ, अगला
हाँ, वो तो मैं तो ये भी इस तरीका कर रहा हूँ। हाँ, उसमें किसका मान? वो तो 1, -2 से गुजर रही है ना। हाँ, वहां से निकल जाएगा। हाँ, ऐसे दूसरी रेखा यहां से, दूसरा समीकरण यहां से आ जाएगा। क्या आया? जो आया है वहां से x1 और y1 ज्ञात करना है। क्या? y1 + 2। आपके माइंड में ख्याल सारे होने चाहिए ना कि ये इस तरीके से भी होते हैं। 7y1 - 4x1। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें। इन्होंने जो आंसर लिखा है वो वैसे लिखा है -1/5 और -2/5। -1/5 -6 बिल्कुल, -1/5 यानी 4/5, -2/5 -14/5, -10/5। बिल्कुल सही। ऐसे कर सकते हो। मेथड नंबर 2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ CP क्या होगा? -4/3। एक ऐसी लाइन जो 1 - 2 से गुजर रही है और उसका स्लोप भी पता है, काम हो गया। y - y1 = m x - x1। यहां से ये लाइन निकल जाएगी CP। CP ये रही। CP और L का ही तो प्रतिच्छेदन है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चेक कर लो। वरना ये इसके परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। वो तो डिपेंड कर रहे हैं ना, अब तो करेंगे तो सही। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देना। तो सब्र करके सारी चीजें सुनोगे तभी तो होगा। आप वैसे भी निकाल सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के देख लो। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आपको क्या दे देगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देगा। चेक करो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बट इसको इनमें से किसी भी तरीके से, मतलब कई बार ऐसे भी किया जाता है, ये लाइन दे रखी है, किसी और तरीके से आपको भी लाइन निकालनी आती है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ रहा है, तो एक विद्यार्थी ने कहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ रहा है, तो देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ रहा है। दूसरा, इन दोनों लाइनों का प्रतिच्छेदन निकाला किसी ने, क्या आ रहा है? यही आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से ये निकाल सकते हैं। नहीं? वेरी गुड। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब, अभिलंब, अगला टॉपिक अभिलंब। किसी बिंदु पर वृत्त का अभिलंब,
किसी बिंदु पर वृत्त का अभिलंब। अभिलंब वह सरल रेखा होती है, या किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा होती है कॉल जिसको बात करनी है वो 2 बजे, बात करने का समय 2 बजे, 2 से 2:30। अभिलंब यानी नॉर्मल। किसी बिंदु से किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा होती है किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा होती है जो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, के लंबवत हो। समझ लीजिए, किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा होती है जो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत हो। वृत्त का अभिलंब या वृत्त पर किसी बिंदु का अभिलंब, वृत्त पर किसी बिंदु का अभिलंब सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरता है। वृत्त पर किसी बिंदु का अभिलंब, वृत्त पर किसी बिंदु पर अभिलंब, वृत्त पर किसी बिंदु पर अभिलंब सदैव केंद्र से गुजरता है। सदैव केंद्र से गुजरता है। ओके, इंग्लिश। अच्छा, तो लिखे इंग्लिश। नॉर्मल ऑफ ए सर्कल, नॉर्मल ऑफ अ सर्किल एट एनी पॉइंट, नॉर्मल ऑफ ए सर्किल एट एनी पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line which is perpendicular to, which is perpendicular to, tangent to the curve, which is perpendicular to, tangent to the curve at that point, which is perpendicular to tangent of a curve at that point, and normal always passes through center of the circle, normal always passes through center of the circle। नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, अभी मैंने सर से बात नहीं की, बट